देख रहे हैं कि ये जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं इसमें जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन सूरत-ए-हाल हौसला अफजा है। हम पाकिस्तान का किसी हद तक जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करने में आगे चलकर कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल बाब, देखें पाकिस्तान में ये जो दो डिस्कवरीज हुई हैं ये कोहाट बेसन है। और कोहाट बेसन हमारा एक मेच्योर बेसन है, जिसमें बहुत सी फील्ड्स हैं। आपको बताता चलूँ, इसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ओजीडीसीएल, एमओएल, माड़ी माड़ी पेट्रोलियम, एमपीसीएल, पीओएल और बहुत से ऑपरेटर्स कंपनीज हैं। और बहुत से यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो नदर्न एरिया है जिसमें पूरा पोटवार एंड कोहाट एरिया है। सो इसमें कोहाट ब्लॉक है, ये बेसिकली टल ब्लॉक है। और इसके साथ साथ पिछले दिनों में माड़ी एनर्जीज ने वली ब्लॉक में डिस्कवरी की। और रिसेंटली ओजीडीसीए का वेल नशपा फील्ड, और नशपा के साथ बरगजई के साथ ये बेतलिंग, और इससे पहले एमओएल का एक वेल था राजगीर। अब इन वेल्स में जो डिस्कवरीज हो रही हैं ये पहले भी यहाँ पे डिस्कवरीज थी, लेकिन आने वाले दौर के साथ नए होराइजन खुल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेजर्वायर्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे लाई करते हैं। सो एक जो मेजर डिस्कवरी थी किंगरियाली फॉर्मेशन, जो कि एक ट्राइजेसिक एज की फॉर्मेशन है, उसने एक न्यू चैप्टर ओपन किया कि किंगरियाली फॉर्मेशन एक नया रेजर्वायर आइडेंटिफाई हुआ। इस रेजर्वायर की वजह से जो नियर बाय वेल्स है वहां पे भी हम इस पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिस्कवरीज, इनके जो स्पेक्स हैं, जो मिलियन क्यूबिक फीट गैस है या बिलियन बैरल ऑयल पर डे की जो स्टेट्स हैं वो कम है, लेकिन ये एक इंट्रिकेट एरिया है, स्ट्रक्चरली बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। सो ये जो दो एरियाज हैं ये डेफिनेटली इसमें एड ऑन नेशनल जो हमारी सप्लाई है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उस पर इफेक्ट तो करेंगे। और ये एड ऑन होते जाते हैं। आपको बताता चलूं, बेसिकली एक वेल में बहुत से रेजर्वायर्स होते हैं। जैसे बरगजई है, ये फर्स्ट प्लांट वेल था जो कि 2000 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। सो इसमें लमशीवाल फॉर्मेशन है, दत्ता फॉर्मेशन है, समाना सुख है, लोकार्ट है और किंगरियाली फॉर्मेशन। तो डिफरेंट लेवल पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये जो नया वेल था स्लांट वेल, ये एक अच्छी डिस्कवरी थी, जिसमें ओजीडीसीएल के 65% स्टेक थे, पीपीएल के 30% है, गवर्नमेंट होल्डिंग के 5% स्टेक इस पे परसेंटेजेस थी। और इसमें जो दत्ता फॉर्मेशन है, क्योंकि दत्ता फॉर्मेशन इस एरिया में नियर बाय एरियाज में भी प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें साउथ में अगर हम कालाबाग के पास जाएं तो माड़ी पेट्रोलियम का वेल हेलेनी है, जहां से दत्ता फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है। सो ये जो नए होराइजन ओपन अप हो रहे हैं, उनके कोहाट एक बहुत बड़ा बेसन है। इसमें फ्यूचर में वो एरिया जहां पे इन चीजों की एक्सटेंशन हो सकती है जोलॉजिकली, तो कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड। और फ्यूचर में हमारा जो ये वली है, जो बन्नू साउथ के एरिया है, ये बड़ा एक प्रोमाइजिंग एरिया, जिसमें एक डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट टाइम कावागढ़ फॉर्मेशन के अंदर, जो कि क्रिटेशियस एज की फॉर्मेशन है। इसी तरह ये जो नया वेल है बेतलिंग, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इन टल ब्लॉक, जिसमें ओजीडीसीएल मोल इसमें ऑपरेटर है। तो इसके अंदर भी दो फॉर्मेशन, बेसिकली हंगू फॉर्मेशन और लमशीवाल फॉर्मेशन के अंदर ये डिस्कवरीज आई हैं। सो ये जब चीजें ऐड ऑन होती हैं तो इसका इम्पैक्ट होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी एलएनजी पे डिपेंडेंस है वो कम होगी, क्योंकि ये तमाम के तमाम हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो कि हमने बहुत अरसे से, सालों साल से इस पे डिस्कवरीज कर रहे हैं। लेकिन ये जो न्यू होराइजन मिल रहे हैं, इसमें आपको बताता चलूं कि ये जो डिस्कवरीज हैं, ये बहुत मुश्किल होता है कि जमीन के अंदर बताना कि एग्जैक्ट किस डेप्थ पे आपने वेल को इम्प्लांट करना है, कितनी डेप्थ पे आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जियोलॉजिस्ट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। सो पाकिस्तान का ओवरऑल जो ड्रिलिंग रेट है या सक्सेस रेशो है वो बहुत ज्यादा है। और इसी तरह फ्यूचर में पाकिस्तान का जो एक नया पोटेंशियल है, जिसको ऑफशोर पोटेंशियल कहते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि न्यू होराइजन्स को ओपन अप करेगा। और थर्ड केस में जो हमारा अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें भी रिसेंटली ओजीडीसीएल का वेल था, साउथ में पीपीएल का वेल था, जहां पे फर्स्ट अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स की डिस्कवरी, क्योंकि उसमें बेसिकली जो अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें प्रोसेसिंग हमें प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। सो ये एक अच्छी 2026 में जो 3-4 डिस्कवरीज हैं, ये एक अच्छा चैप्टर ओपन अप करेगी। और इसका फायदा बेसिकली ये होगा कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगी, लेकिन वो एड ऑन होती जाएगी। और जो न्यू प्रोडक्शन बोल्स्टर रिजर्व एक्सप्लोड हो रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म जो हमारा एक पेट्रोलियम सिस्टम है उसकी हमें बाउंड्रीज पता चलती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो नेबर फील्ड है, चंदा है, नशपा है, मेला है, मंजलई है,
मरमजई है और बहुत से वेल्स हैं जहां पे हम इन टारगेट्स को डिलीनिएट कर सकते हैं और ऑन गोइंग एक्सप्लोरेशन टारगेट में जो कंपनीज हैं अपने पोर्टफोलियो को इनहांस करती हुई नजर आ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।